अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कुमैल हैदर है। आज हम एक ऐसे विटामिन की बात करने जा रहे हैं जो कि हमल के दौरान आपके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की मुनासिब नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है विटामिन बी 9। तो हम देखेंगे कि इसे कब और कितना लेना चाहिए। तो ये जो विटामिन बी 9 है, ये हम इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। इसको WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रेगनेंसी से 1 माह पहले इसको लेना चाहिए। इसके सप्लीमेंट्स शुरू कर देने चाहिए और इसको हम प्रेगनेंसी के 3 माह के बाद तक ले सकते हैं। सो इट शुड बी टेकन बेसिकली बिफोर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड वी कैन यूज़ इट टिल 12 weeks of the pregnancy, which is also known as during the first trimester of pregnancy. अब ये लेना कितना चाहिए, इसकी जो डोज है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक इट इज़ 400 माइक्रोग्राम्स, या हम उसको 0.4 मिलीग्राम्स भी कह सकते हैं। अगर हम ये नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर माँ इसको नहीं लेती तो बच्चे का जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्रेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं या इवन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों में मौजूद होता है। ये पालक में हो सकता है, ब्रोकली में हो सकता है, मेथी में हो सकता है, बंद गोभी में हो सकता है। ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें ये मौजूद होता है, तो हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं स्पेशली बिफोर द मैरिज और एट अ टाइम ऑफ कंसेप्शन। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ये उनमें होता है, लीमू में होता है, इसके अलावा जो है अंडे में होता है, इसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम अखरोट उनमें होता है। फ्रूट्स में ये अमरूद अनार और आम में भी मौजूद होता है कुछ मकदार में। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं माँ में, कि अगर एक जो मदर है उसको इसकी कमी होगी तो क्या होगा विटामिन बी 9 की, तो उसमें उसको वीकनेस होगी, फटीक होगा, क्योंकि ये ब्लड प्रोडक्शन, मोर स्पेसिफिकली ब्लड मैचोरेशन के लिए भी काम आता है। तो और इसकी कंजप्शन प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की प्रोडक्शन में इशू होगा, तो माँ जो है उसको सांस चढ़ेगा, उसको थकावट होगी, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी को। तो इसके अलावा जो है 2 बड़े मेन सिम्टम्स हैं, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं और ज़बान पे सोजिश हो सकती है, ग्लोसाइटिस। इसके अलावा इरिटेबिलिटी हो सकती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसकी डोज़ में हम इजाफ़ा करते हैं। अगर माँ जो है वो मिर्गी के लिए दवाई इस्तेमाल कर रही है, या अगर माँ जो थी उसके पहले बच्चे को विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी की वजह से कोई इशू था, लाइक कोई ब्रेन डिफेक्ट था या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, तो उस केस में हम इसकी डोज़ को बढ़ा देते हैं। और जिसकी डोज़ होती है रिकमेंडेड, इट इज़ 4 to 5 milligrams basically. So if a mother is taking anti-epileptic drugs, or if she is a high risk woman, यानी कि उसका जो पहला बेबी था उसको कोई इशू था लाइक ब्रेन डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा, द रिकमेंडेड WHO डोज ऑफ फॉलिक एसिड इज 4 to 5 milligrams, specifically 5 milligrams.